बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। अगर आपका ताल्लुक भी किसी गांव या देहात से है तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे कि गांव के जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो सिर्फ कौवों की हरकतों को देखकर बारिश के आने का सही सही वक्त बता देते हैं। मौजूदा वक्त में भी आपको गाँव और देहातों में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जो कि सिर्फ कौवों की हरकतों को देखते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सही सही बताते हैं। अगर आपको भी कौवों के बारे में चंद बातों का पता है जो कि आपको इस वीडियो में बताने जा रही हैं, तो आप सिर्फ कौवे की हरकतों को देखकर ये बता सकते हैं कि आपके पास दौलत कब आएगी, आपको कामयाबी कब मिलेगी, आपके घर में खुशियां कब आने वाली हैं और कब खुदा न खास्ता आपका कोई बड़ा हादसा होने वाला है या आप पर कोई बड़ी मुसीबत नाजल होने वाली है। माना जाता है कि कौवा एक पुरस्रार परिंदा है और इसके पास बहुत सारी पुरस्रार ताकतें मौजूद हैं। ये आपके मुस्तकबिल को देख सकता है और आपको आने वाले मुस्तकबिल के बारे में आगाह भी कर सकता है। ईसाइयों का मानना है कि कौवा शैतान का दोस्त है। अगर कौवा आपके या आपके घर के इर्द गिर्द उड़ता है और बार बार चक्कर लगा रहा है तो समझें कि आप पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी कौवे को पसंद नहीं किया जाता, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को कत्ल करने का हुक्म तक दिया है जिसके सर पर सफेद निशान हो। कौवे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, ये एक शिकारी जानवर है और गोश्त खाता है। साइंसदानों के मुताबिक कौवे का शुमार उन चंद परिंदों में होता है जो कि जुबान के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे को पैगाम पहुंचा सकते हैं। कौवे ना सिर्फ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बल्कि ये एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल होते हैं। अगर कोई कौवा मर जाता है तो तमाम कौवे उसकी लाश के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं या उड़ने लगते हैं और काएं काएं करके अपने दुख और गम का इजहार करते हैं। अगर किसी एक कौवे को कोई खतरा महसूस होता है या वो किसी मसले में फंस जाता है तो वो दूसरे कौवों को बुलाता है और दूसरे कौवे उसकी मदद को भी आते हैं। परिंदों में चील सबसे बड़ा परिंदा है। चील के पंजे बेहद मजबूत होते हैं, यहाँ तक कि बाज दफा तो चील गाय के बछड़े तक को उठाकर ले जाती है। इसी तरह उकाब को परिंदों का राजा कहा जाता है। उकाब न सिर्फ बहुत तेजी से उड़ता है बल्कि सबसे खतरनाक शिकारी परिंदा भी है, जबकि कौवा उकाब और चील से बहुत छोटा और कमजोर परिंदा है। लेकिन हैरान कुन और पुरस्रार बात यह है कि ना तो चील और ना ही उकाब कौवे पर हमला कर पाते हैं बल्कि वो दोनों कौवे से डरते हैं। उल्टा कौवा उकाब और चील पर हमला आवर होता है और इनके पीछे पड़ जाता है। बाज दफा तो कौवा इन दोनों की आंखें तक नोच खाता है। अगर कोई इंसान या जानवर किसी कौवे को मारता है या किसी कौवे को नुकसान पहुंचाता है तो दूसरे कौवे 6 साल तक उस इंसान या जानवर की शक्ल को याद रखते हैं और जब उनको मौका मिले वो उस इंसान या जानवर के सर पर ठूंगा मारकर जाते हैं। कौवों का शुमार उन वाहिद परिंदों में होता है जो कि अपने साथी की लाशों को दफनाते हैं। कौवे अपने अंडों और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी बहुत हिफाजत करते हैं। अगर कोई इंसान या जानवर कौवों के घोंसलों से अंडे या इनके बच्चे निकालने की कोशिश करता है तो कौवे गुस्से से पागल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और उस इंसान या जानवर के सर पर ठूंगों से हमला कर खूनो खून कर देते हैं। बाज दफा तो कुछ जानवरों और इंसानों की मौत तक वाक़या हो जाती है। लेकिन आप कौवे की मदद से अपने आने वाले मुस्तकबिल को जान सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ चंद बातों का पता होना जरूरी है। अगर कोई कौवा आपके सर पर आकर बैठ जाता है या अपने दोनों पंजे आपके सर पर एक साथ लगाकर उड़ जाता है तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता आपका बेहद खतरनाक हादसा या एक्सीडेंट होने वाला है और उस हादसे के नतीजे में आपकी मौत वाक़या भी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई कौवा उड़ते उड़ते आपके सर पर बीट कर देता है तो इसका मतलब है कि आपका बुरा दौर और बुरा वक्त खत्म हो चुका है। अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, आपकी तरक्की होगी और आपके पास वो तमाम खुशियां और पैसा होगा जिसकी आप ख्वाहिश किया करते थे। अगर कोई कौवा अपने मुंह में कोई खाने वाली चीज लेकर जैसे कि रोटी का टुकड़ा या बोटी लेकर उड़ता उड़ता आता है और आपकी छत पर बैठ जाता है और आपकी छत पर बैठकर उस चीज को खाने लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई बहुत ही पुरानी ख्वाहिश या मन्नत पूरी होने वाली है। अगर 2 या 2 से ज्यादा कौवे आकर आपकी छत पर लड़ने लगते हैं, ऊंची ऊंची बोलने लगते हैं, एक दूसरे को चोंचे मारने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर पर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी मुसीबत और अजाब आने वाला है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपने कौवों पर पानी छिड़ककर उनको भगा देना है और दूसरी चीज आपने सूरते फलक और सूरते नास पढ़नी है ताकि अल्लाह आप पर रहम करे और आप मुसीबत और परेशानियों से बचे रहें। अगर कोई एक कौवा दोपहर 12 बजे से पहले पहले आता है और आपके घर पर या आपकी घर की दीवार पर बैठकर ऊंचा ऊंचा बोलने लगता है और ये काम वो
दोपहर 12 बजे से पहले पहले करता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास घर में दौलत या रिज्क आने वाला है, आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, या आपकी कोई लॉटरी लगने वाली है, या कहीं ना कहीं से आपको ढेर सारा पैसा आने वाला है। इस चैनल पर आपको उल्लू के बारे में, बिल्ली के बारे में और बिल्ली और सांप के बारे में 3 वीडियोस मिलेगी, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन 3 वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी तमाम बहन भाइयों की परेशानी और मसलों को खत्म कर दे और उन्हें ढेर सारा हलाल रिज़्क अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।